नमस्कार साथियों, आज हम लोग रिफ्लेक्शन का चैप्टर करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ये क्लास 10th का टॉपिक है। पहले रिफ्लेक्शन की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या देखा था, लाइट रे एक मीडियम से आती है। लाइट रे क्या जिस मीडियम से आती है, सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम पे क्या करती है, वापस चली जाती है। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू वन मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम, मतलब क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो अपना क्या करती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज टू one medium to another। मीडियम मतलब क्या है कि जब भी कभी क्या करती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जाती है, तो क्या करती है, वो अपनी बेंड करती मतलब डायरेक्शन चेंज करती है। बेंड करती है का मतलब क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन, क्या करती है, अपनी वो डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक सरफेस हो गया जो दो मीडियम को क्या करता है, डिवाइड करता है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ऊपर वाले मीडियम में क्या लेते हैं, एयर को हम क्या करते हैं, मीडियम 1 क्या लिखते हैं, मीडियम को। याद रखिए, मीडियम को क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट कराते हैं। क्या करते हैं, मीडियम को एन से रिप्रेजेंट कराते हैं, मीडियम 1। हम लोग क्या लिखते हैं, इसको N1 भी लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्लास है। क्या है, ये ग्लास है। तो ग्लास को क्या लिखते हैं, मीडियम 2 लिखते हैं, मीडियम 2। इसको हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, दो मीडियम है, मतलब ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, ग्लास है। ठीक है, हमने क्या किया, मीडियम 1 और मीडियम 2 लिखा है। अब देखिए, एयर और ग्लास में यदि आप देखो तो दोनों क्या है, अलग अलग मीडियम है। एयर ग्लास क्या क्या है, अलग अलग मीडियम है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे लेते हैं। क्या करते हैं, इंसिडेंट रे लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एयर से लेकर के आते हैं। ये क्या हमारा इंसिडेंट रे है, जो एयर से है, एयर मीडियम में है, मतलब कि पहले मीडियम ने क्या लिया है, इंसिडेंट रे लिया है। अभी क्या है, ये हमारा नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस पे हमेशा 90 एंगल पे होता है। याद रखिएगा, नॉर्मल जो होता है, जो सरफेस हमारा होता है, जैसे देखिए ये ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, ये इसका क्या है, सरफेस का मीडियम है। ये चेंज कर रहा है मीडियम हमारा दोनों इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस हमारा है, ये क्या है, हमारा 90 डिग्री पे जो हमारा लेंगे क्या होगा, वो हमारा नॉर्मल होगा। तो अब देखिए, होना क्या था, इसको जाना चाहिए था सीधे। क्या करना था, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ये एंगल आई है, ये एंगल आ रहा है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। याद रखिएगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये कैसा रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे हमारा है। ये एंगल कैसा है, इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल। और ये वाला एंगल क्या हमारा, रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल। याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब क्या है, लाइट हमारे ऐसी आ रही थी, आने के बाद जैसे ये एयर से ग्लास में गई तो इसका क्या डायरेक्शन चेंज, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हो गया, बेंड होकर डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इस पूरी घटना को रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉर्मल, और ये जो सरफेस हमारा है, ये चीज़ें क्या है, होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे क्या आता है, हम लोग यहाँ पे आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी
अब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन को थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। इसमें जो भी सारे पॉइंट्स होते हैं उसको यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया, ये एक ग्लास स्लैब लिया। ग्लास स्लैब का मतलब है कांच का एक स्क्वायर का हमने टुकड़ा ले लिया। ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब को हम क्या करते हैं, मीडियम 1 मानते हैं, मीडियम 1। हमने क्या लिया, इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है, सराउंडिंग में क्या है, एयर है। एयर को हम क्या करते हैं, मीडियम 2 मान लेते हैं, मीडियम 2 मान लेते हैं। याद रखिएगा, जिस भी मीडियम से लाइट रे पहले इंसिडेंट रे आएगी उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम 1 बोलेंगे, और जिस मीडियम में वो जाएगी उसको मीडियम क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। इसको स्टार्ट कर रिफ्लेक्शन से बताएं, पहले हम लोग एक चीज़ और गौर करते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। एक टर्म आता है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो रेयरर और डेंसर होते क्या ना, इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्या करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब डेंसिटी क्या होती है कि 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज रहा 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखें तो एयर का अगर हम 1 क्यूबिक मीटर लेते हैं, क्यूबिक मीटर लेते हैं, तो इसकी क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम रहेगी। इसीलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम। और ये हमारा देखिए, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। हमने इसको मीडियम फर्स्ट माना है तो इसको N1 से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। ये मीडियम 2 है तो इसको N2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रेयरर मीडियम मतलब है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम रेयरर मीडियम मानेंगे, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मानेंगे डेंसर मीडियम मानेंगे। अब हमने मीडियम क्या माना, फर्स्ट इसको माना है, तो मीडियम फर्स्ट इसको माना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे जो हमारी है ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे हमारी, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। कैपिटल आई से क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कराते हैं। ये हमारा क्या है, एयर और ग्लास का, एयर और ग्लास का क्या है, कनेक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस पे क्या करते हैं, 90 डिग्री पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल के नाम से जानते हैं। अब एक रूल आता है हमारे पास, जब भी कभी क्या करती है, लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है, कहाँ से कहाँ तक, डेंसर टू रेयरर जाती है रिफ्रैक्शन में, तो क्या करती है, नॉर्मल से दूर बेंड करती है। क्या करती है, नॉर्मल से दूर को बेंड करती है। मतलब क्या है कि इसको पहले जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, सीधे चला जाना चाहिए था, ऐसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दूर से करेगा, मतलब नॉर्मल से थोड़ा बाहर जाएगा। तो हमारा एंगल क्या है, आर है, ये एंगल क्या है, आई है। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। देखिए इसका कुछ ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 2 सड़क हैं, ठीक है, दोनों सड़क की लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम है, लेकिन एक सड़क में भीड़ कम है, एक सड़क में भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम हो गया ज़्यादा सड़क वाली भीड़, और रेयरर मीडियम हो गया कम भीड़ वाली सड़क, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, देखिए जब भी कभी हम खाली सड़क में या फिर कम भीड़ वाली सड़क में चलेंगे ना, तो आराम से हाथ पैर फैला क्या करते हैं, चल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर हम डेंसर मीडियम में मतलब भीड़ भाड़ वाली सड़क में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाथ को थोड़ा हमको सिकुड़ के चलना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है, जब भी कभी हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड रहते हैं, और जैसे ही डेंसर से रेयरर में गए तो हम फैल के चलेंगे, मतलब है कि वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हमारी दूर हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे when light comes from denser to rarer, it bend outward from the normal। देखिए मतलब क्या है कि जब भी कभी इंसिडेंट रे क्या करती है, डेंसर टू रेयरर जाती है, तो नॉर्मल से बाहर की तरफ क्या करती है, मुड़ जाती है, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए अब दूसरा आते हैं। अब क्या करेंगे, अभी हमने डेंसर टू रेयरर लिया है, अब रेयरर टू क्या करेंगे, डेंसर, मतलब इस बार इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, इस बार रेयरर से आएगी और जाएगी कहाँ पर, डेंसर में जाएगी। तो इसको देखते हैं। यार अब ही सब कही लियो, हाँ, अब बाद में आगे पीछे कभी ना हो ही पाई, है ना। यही ने सब कुछ लिया, लियो भाई ने,
इतना ज़्यादा नॉइस कैंसिल ना कर दे यार, तुम जितना तुम कर रहा था। लाइट कहाँ जाएगी? नॉर्मल। अच्छा, आउटवर्ड का मतलब? एक बंद कर। आउटवर्ड का मतलब भाई? आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। ये तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम ना मतलब आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ तो हो ही होगा। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, इंसिडेंट रे डेंसर से आ रही थी और एरर को जा रही थी। इस बार क्या करेंगे, इंसिडेंट रे एरर से आएगी और डेंसर को जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ग्लास स्लैब हुआ। ये क्या हुआ हमारा, ग्लास स्लैब हो गया। ये क्या है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 इस बार लेंगे। क्यों इस बार मीडियम 2 क्यों लेंगे, क्योंकि इस बार हमको क्या करना है, लाइट रे एयर से आकर के ग्लास में जाएगी तो पहले एयर पे रहेगी, तो एयर मतलब मीडियम 1 और यहाँ पे क्या जाएगा मीडियम 2। इसको हम क्या करते हैं N1 से N2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एयर। ये क्या सराउंडिंग में एयर है, एयर को हम क्या करते हैं मीडियम 1 लिखते हैं, मीडियम 1। इसको क्या करेंगे N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। फिर से हमने क्या किया, इंसिडेंट रे लिया। क्या किया, इंसिडेंट रे लिया। अभी इंसिडेंट रे लेने के बाद क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये आकर के रिफ्रैक्ट होगा जिस सरफेस पे, उस पर क्या करते हैं, एक नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्शन। जो सरफेस होगा रिफ्रैक्शन का उस पर क्या होगा, 90 डिग्री पर जो हम लोग एंगल लेंगे, जो लाइन लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए गौर से अगर देखिए तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन होगा क्या। अब देखिए फिर से वही बात है, जब हम खाली जगह पर रहते हैं तो काफ़ी फैल कर चलते हैं, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम आएगा मतलब भीड़ भाड़ इलाके में क्या सिकुड़ के चलते हैं, तो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल आर। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, when light comes from rarer to denser, rarer to denser, it bend towards the normal। ये क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब क्या है, अभी देखिए क्या है, रेयर टू डेंसर आ रही है तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो हमने क्या देखा, जब भी कभी लाइट रे इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है रिफ्रैक्ट होने के बाद, और जब भी कभी रेयर टू डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक केस और आता है यहाँ पर। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी हमको क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन में होता क्या है, अगर इससे पहले आप याद करें रिफ्लेक्शन वाले में, तो रिफ्लेक्शन में क्या करते थे, 2 लॉज होते थे। पहला क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या सेम प्लेन में हो जाए, तो पहला नियम था। और दूसरा क्या था, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पे था। लेकिन अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, अगर रिफ्रैक्शन आप देखो तो रिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है ना। इंसिडेंट रे के बाद ये नॉर्मल हो गया, उसके बाद रिफ्रैक्टेड होता है। क्या होता है, ये रिफ्रैक्टेड होता है। ये पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसमें भी 4 चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल। ये भी क्या सेम प्लेन पे हो। देखिए ये हमारा वाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, तो इसको क्या होना चाहिए, एक सेम प्लेन पर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल
and point of refraction lies on same plane। ये पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ होने चाहिए? सेम प्लेन पर होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा लॉ था, दूसरा लॉ देखिए हमारे पास क्या आता है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में क्या था ना कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। क्या कह रहा है यहाँ पर कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ, मतलब यदि हम साइन आई अपान साइन आर करें तो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि हमने क्या किया है, साइन आई अपान साइन आर किया है, ये हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, सी के बराबर होना चाहिए। इसको किसने बताया था? एक स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट थे। क्या थे? एक स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इसको बताया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से जानते थे। क्या? साइन आई अपान साइन आर। साइन आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल, साइन आर का मतलब है रिफ्रैक्टेड एंगल। हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ग्लास मतलब किसी भी दो मीडियम का हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट ही आएगी, चाहे जिस एंगल पर हमने हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। तो ये क्या था? स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ ने क्या किया था? एक चीज़ और बताई थी। हमारे जो साइंटिस्ट स्नेल थे उन्होंने क्या किया था? इसी लॉ के बेसिस पे एक टर्म और बताया था, तो देखिए स्नेल्स ने हमको एक चीज़ और बताई थी, ये जो हमारी साइन आई अपान साइन आर होता है ना, ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसने बताया था? स्नेल्स ने बताया था। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमको क्या करना, बस ये समझ लेना, ये जो लॉ आया था स्नेल्स ने दिया था, और इसी लॉ के रिस्पेक्ट में क्या किया तो उन्होंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को निकालने का तरीका भी हमें बताया था। ठीक है, चलिए अब रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में, रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन का कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर कि जब भी कभी फ्लेम जलती है, आग जगती है, तो आग में क्या जो फ्लेम होता है ना, उसके साइड में हमको क्या करता है? वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देता है। कैसा लग रहा है ना? कुछ झिलमिल दिखाई देता है वाइब्रेट करता हुआ। वो किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। होता है क्या वहाँ पे? जैसे ये हमारा क्या है? फ्लेम है। ये क्या है? फ्लेम है। तो फ्लेम के साइड में हमको क्या करते हैं? जब भी कभी हम देखते हैं फ्लेम के बगल में देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? फ्लेम के बगल में हमको थोड़ा सा वाइब्रेट करता हुआ पूरा मीडियम क्या करता है? दिखाई देता है। ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। होता क्या है यहाँ पे? देखिए जैसे कि हमारे पास ये भी सरफेस है, हमने क्या करते थोड़ा सा इसको बड़ा करते, ये सरफेस है। अब ये सरफेस क्या हुआ? गर्म हुआ। हमने क्या करे? फ्लेम जल रहा है यहाँ पे, तो फ्लेम से क्या हुआ? ये सरफेस गर्म हो गया। गर्म होगा तो यहाँ पे जो एयर होगा वो क्या करेगा? ये वाइब्रेट करके क्या करेंगे? ऊपर को जाएंगे। और जब ये ऊपर को जाएंगे, सपोज दैट हमारे पास ये इंसिडेंट रे आ रही है। क्या है? ये इंसिडेंट रे आ रही है। तो इंसिडेंट रे क्या करेगी? बिना सरफेस से टकराए तो वापस जाएगी नहीं। तो होगा क्या यहाँ पे? ये ऐसे मुड़ जाएगी। इसने क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाएंगी। रिफ्रैक्ट होकर के क्या करेंगी? ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? यहाँ पर जो हमारा होता है वो क्या थोड़ा सा वाइब्रेट कर दिखाई देता है। ये की जैसे होता है रिफ्रैक्शन का ये फिनोमिना है। दूसरा आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में क्या होता है? गर्मियों के मौसम में जो डामर वाली सड़क होती है ना, जब हम उसमें दोपहर को निकलते हैं, हमको ऐसा लगता है 100 मीटर की दूरी पर आगे पानी भरा हुआ है। क्या ऐसा लगता है कि 100 मीटर की दूरी पर क्या हुआ? आगे पानी भरा हुआ लगता है। तो
और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पे गर्मी की वजह से क्या होता है, सरफेस जो पूरा क्या होता है, हीट हो जाता है और वहाँ से हीट वेव्स निकलने लगती हैं। उस हीट वेव के द्वारा हमारा जो रिफ्रैक्शन बनता है वहाँ पे, हमको वहाँ पे पानी फील होता है। ये क्या है, मिराज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिराज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिर्चिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराज और मिर्चिका बोलते हैं। और यही केस क्या होता है, रेगिस्तान में भी होता है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है रेगिस्तान में, वहाँ पर भी क्या होता है, जो रेगिस्तान में ट्रेवलर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आगे चल के पानी है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पे पानी उनको नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन के हमारा क्या सरफेस बालू है, जल्दी गर्म होती, गर्म हो जाती, गर्म होकर के हीट वेव निकलती हैं। जब हीट वेव निकलेंगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो हमको वहाँ पानी फील होता है। तो ये रिफ्रैक्शन के कुछ यूजेस थे। अब एक जो हमारा यूज़ आता है रिफ्रैक्शन का, वो होता है ऑप्टिकल फाइबर में। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र के लिए क्या करते हैं। आपका ये जो 5G 4G ये सारे जितने भी आते हैं ये सब क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के। जो आपने सुना होगा ना, जियो फाइबर, BSNL फाइबर, वो क्या करते हैं, फाइबर के थ्रू क्या करते हैं, आपको डाटा भेजते हैं, जिनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है नॉर्मल के थ्रू में। ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा कि कंपनी जो BSNL कंपनी जो है ना, वो क्या करती है, समुद्रों में इस समय अपना वो क्या कर रही है, पाइप बिछा रही है, फिर अपना केबल डाल रही है। वो कैसा केबल डाल रही है, ऑप्टिकल फाइबर का, ताकि क्या हो, आने वाले समय में वो ज़्यादा हाई स्पीड के नेटवर्क अवेलेबल करवा सके। ये क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर से हम क्या करते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल फाइबर से क्या कर सकते हैं, बहुत ही सेफली डाटा को और हाई स्पीड से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। चलिए इस जो डाटा का ट्रांसफ़र उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को समझेंगे, फिर उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल फाइबर पे। ठीक है। हम लोग आते हैं क्रिटिकल एंगल। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसको क्या करते हैं, कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। क्या करते हैं, कैपिटल C से डिनोट कराते हैं क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल होता क्या है, हमारे पास क्या है, एक मीडियम है। ये हमने फिर से वही ग्लास लेते हैं, हमने क्या लिया, ये ग्लास ले लिया है। ठीक, इस बार क्या करेंगे, इसको N1 मीडियम 1 मानेंगे। सराउंडिंग हमने क्या लिया है, एयर लिया है, इसको मीडियम 2 N2 मानते हैं। ठीक है। हमारे पास ये क्या हुआ, नॉर्मल हो गया, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक, इस बार क्या करेंगे, डेंसर टू रेयर जाना है। क्या जाना है, डेंसर टू रेयर। नॉर्मली क्या होता है, हम डेंसर टू रेयर जाएंगे, ऐसे गए, ये क्या करेगा, इसको ऐसे जाना चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे बेंड होकर के चला जाता है। लेकिन इस बार क्या करेंगे, यदि इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जैसे एंगल बढ़ाएंगे थोड़ा सा और नीचे से जाएगा, हमने और थोड़ा सा बढ़ाया तो और नीचे से जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो क्या करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा इस वाले एंगल में कि ये क्या करेगा, दोनों सरफेस से, दोनों मीडियम के बीच से ये चला जाएगा। क्या करेगा, दोनों मीडियम के बीच से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। मतलब क्या है कि क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल का वह एंगल होता है जिसमें वो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए, दोनों मीडियम के बीच से क्या करे, चला जाए। क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो ये वाला क्या होता है, 90 R हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, और इसको बोला जाएगा फिर क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री। मीन्स critical angle is the angle of incident where refracted angle become 90 डिग्री। क्या हो जाए, वो 90 डिग्री का हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो हम जो एंगल, हमारा एंगल क्या होता है, एंगल जो आई होता है वो क्या होता है, उसको एंगल C हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल C बोलते हैं। अब इसी चीज़ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा स्नेल्स लॉ को भी देख लेते हैं। क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ को थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। स्नेल्स ने बताया था, क्या बताया था, साइन I अपान साइन R होता है इक्वल टू C होना चाहिए, ये स्नेल्स ने बताया था। तो यदि हम क्या करते हैं, R इक्वल टू, हमको पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब भी कभी क्रिटिकल एंगल बनता है तो एंगल R जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लेस करते हैं तो साइन I अपान साइन 90
क्या हो जाएगा सी। हमको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो साइन इक्वल टू साइन सी हो जाएगा। साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन सी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो साइन 90 होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। क्या होता है साइन 90 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब जब भी कभी क्रिटिकल एंगल बनता है तो वहाँ पे साइन आई जो है वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक और बचता है, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे पढ़ा रहे हैं हम रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन कैसे आ गया, उसको भी समझेंगे अभी आगे चलिए। देखिए रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जिस मीडियम से लाइट रे आती है उसी मीडियम में चली जाए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से लाइट आती है दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, ऑप्टिकल फाइबर वाले केस को फिर हम आसानी से समझ पाएंगे। ये हमारे पास क्या है एक मीडियम है, हमने क्या लिया इसको ग्लास ले लिया। ग्लास का मतलब है डेंसर मीडियम। इसके सराउंडिंग हमने क्या किया एयर फिल कर दिया। एयर मतलब रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये N2 है, ये N1। अच्छा ये N1 है मतलब इंसिडेंट रे क्या N1 से ही जाती है, मीडियम 1 से इंसिडेंट रह जाती है। तो होता क्या है यहाँ से ऐसे आया और आने के बाद ये नॉर्मल है और ऐसे चला आता है। इस एंगल को क्या करते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा रखेंगे तो बाहर ना निकल करके अंदर ही क्या करेगा, बाहर ना जा करके अंदर ही क्या करेगा, उसी ग्लास के अंदर रह जाएगा। इस तरह के फिनोमिना क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें होगा क्या, यही आगे चल के फिर से टकराएगी और टकरा करके फिर इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेगा ऐसे करके जाएगा, ये कंटिन्यू ऐसे ही क्या करेगा इसी ट्यूब के अंदर क्या करता जाएगा चढ़ता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इसी बेसिस पे क्या कहता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर बनता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं प्लास्टिक की एक ट्यूब होती है जो डेंसर मीडियम की होती है, इसके सराउंडिंग में एक रेयर मीडियम की एक परत और एक लेयर और लगाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं ब्लैक वायर से कवर कर देते हैं। आप गौर किए होंगे यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन में आपने ब्रॉडबैंड लगवाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा ब्लैक कलर की वायर होती है जिसके अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसको हम लोग मेन वायर, उसी को हम लोग हल्का सा फोल्ड करेंगे तो कट जाता है। मतलब ये क्या बहुत ही नाजुक होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है एंगल आई जो इंसिडेंट एंगल होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या करेगा लाइट जो है हमारे दूसरे मीडियम में ना जा करके उसी मीडियम में क्या करेगी वापस मुड़ जाएगी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा देते हैं क्या हो जाएगा एंगल आई ग्रेटर देन एंगल सी। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे एंगल क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत उपयोग होता है। हम लोग क्या करते हैं इसका ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं इसका ऑप्टिकल फाइबर में, पहला उपयोग क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में। दूसरा यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ पे आता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, डाटा ट्रांसफ़र के लिए। तीसरा क्या आता है हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए। तो और भी कई सारे इसके उपयोग हैं, आप इसके और भी उपयोग है। आपने देखा होगा हमने इसको क्या करते हैं मेडिकल लाइन में ऑपरेशन वगैरह के लिए भी करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर सुरंग जो पतली होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं लाइट नहीं लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की ट्यूब को लेके जाया जाता है, जहाँ पे क्या करते हैं एक छोर पे हम उसको कहीं भी इधर उधर मोड़ सकते हैं और हमको दूसरे छोर पर लाइट दिख जलती मिल जाएगी, बीच में लाइट कहीं नहीं जलेगी। जैसा कि आपने मेले में खिलौने को भी एक देखा होगा जो क्या करता है फ्लावर की तरह होता है, काफ़ी सारी पतली पतली क्या करती हैं पाइप्स उसमें निकली होती हैं। जब हम बटन जलाते हैं तो उसके जो पॉइंट है ना पूरी पाइप, जैसे हमारा पाइप है बल्ब यहाँ पर लगेगा और जलेगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर की
की वो पाइप होती है जिसके एक एंड पे हम क्या करते हैं एलईडी बल्ब लगा देते हैं और दूसरे एंड से क्या करते हैं वो लाइट इमिट करती है, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऑपरेशन वगैरह में क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। टेढ़ी मेढ़ी जगह में पतले सुरंगों में क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। अब देखिए आपने देखा होगा ना, जो आपका लैंडलाइन फ़ोन होता है वो वायर से कनेक्टेड होता है, उसमें क्या होता है बहुत लंबी लंबी वायर बिछानी पड़ती है, उसमें हमारे पास बहुत ही जल्दी हाई स्पीड से सारी डाटा ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो और इसमें डाटा चोरी का भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? हम इसमें क्या करते हैं डाटा बाहर हमारा रहता नहीं है, तो थर्ड पार्टी हमारी डाटा को चोरी कर भी नहीं सकती है जहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर होगा। अगर डाटा वो चोरी करने की कोशिश करेगा तो ऑप्टिकल फाइबर को काटना पड़ेगा और जैसे ही काटेगा हमको पता चल जाएगा। तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए और सेफ्टी के लिए भी इसको हम लोग कर सकते हैं। हाई स्पीड, ये बहुत ही स्पीड से काम करता है। क्यों? इसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो नहीं हो पाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, इसलिए इसका क्या है बहुत ही उपयोग है। तो रिफ्रैक्शन का आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम लोग क्या करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।